हमार पहुना, हमार मितान, हमार संस्कृति, हमार खेत खलिहान, ये सब हवाए हमार छत्तीसगढ़ के पहचान। मोर गोड़ तोर बारी, अब आ गई हमार संगवारी। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय दुसरेजा हमार संगवारी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की खबर है चकरभाटा की, जहां पर बोदरी नगर पालिका के चुनाव में इस बार बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे और समाज सेवी विजय भा इस बार कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का झाड़ू उठा लिया है। उसने झाड़ू क्यों उठाया है और कांग्रेस क्यों छोड़ी है, ये सारे सवालों के जवाब आज हम सुनते हैं विजय भा से। विजय जी, आप कांग्रेस के कर्मठ और पुराने वफादार सेवा कार्यकर्ता भी रहे हैं और समाज सेवी भी हैं। ऐसी क्या बात हो गई कि आपको 20 साल का रिश्ता कांग्रेस से तोड़ना पड़ा और आम आदमी का झाड़ू उठाना पड़ा? नगर पंचायत बोदरी, जो अब नगर पालिका बोदरी के रूप में अपग्रेड हुई है, नगर पालिका बोदरी में अभी वर्तमान निकाय चुनाव में आरक्षण सामान्य महिला पद पे आया है, जो लगभग सामान्य 20 साल के बाद यहाँ पे आरक्षण आया है। तो उसमें, और मैं लगातार 15 साल से पार्षद रहा, 5 साल पहले यहाँ से जुड़ा हुआ, 20 साल से मैं यहाँ पे जनता की सेवा कर रहा हूँ। सामान्य आने पर मैंने पार्टी से दावेदारी की, मैंने निवेदन किया कि आप मुझे प्रत्याशी बनाइए, मैं अच्छा काम करने वाला। तब कांग्रेस पार्टी ने मुझे उस योग्य नहीं समझा कि मुझे प्रत्याशी बनाया जाए, तो कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया, जिस पे मैं घर बैठा था। मगर नगर के लोगों को, जो पहले से ठान के बैठे थे कि सामान्य आया है तो इस बार मेरे को एक अवसर देना चाहते थे, उन लोगों ने दबाव बनाया कि आपको लड़ना ही है, जिस हाल में लड़िए, निर्दलीय लड़िए, जैसे लड़िए। और हमारे पार्षद साथी जो कांग्रेस से, जिनको पार्षद की टिकट मिला था, उन्होंने भी टिकट वापस कर दी कि आप विजय भाभी को टिकट नहीं दे रहे हैं, तो हमको आपकी कांग्रेस की टिकट नहीं चाहिए। उस स्थिति में सारे जनता का दबाव, साथियों का दबाव, उस स्थिति में मुझे कुछ निर्णय लेना पड़ा। और चूँकि हम लोग सब एक साथ लड़ना चाहते थे, जो पार्षद अध्यक्ष, इसलिए हम लोगों ने एक सिंबल के नीचे आके तो पार्टियों को चयन किया। तो उसमें हमको आम आदमी पार्टी के अंदर एक भ्रष्टाचार मुक्त छवि दिखी, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी में शामिल होकर पूरा पैनल के साथ चुनाव लड़ रहे। जैसा कि यहाँ पर 15 वार्ड हैं और आपकी आम आदमी पार्टी 10 वार्डों से लड़ रही है, तो क्या 5 वार्डों में उम्मीदवार नहीं मिले या कुछ और कारण है? देखिए, समय बहुत कम था। 27 तारीख रात को यहाँ पे कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी डिक्लेयर किया और 28 तारीख नामांकन का अंतिम दिन था। तो जितने साथी थे, पहले दिन तो रात को सभी थे, और दूसरे दिन कुछ साथी अपने किसी मजबूरी में, जिन्होंने बोला कि हम ड्रॉप होते हैं, फिर उस समय नहीं मिल पाया, नहीं तो 15 के 15 और कहीं ना कहीं 15 वार्ड में हमारे आदमी लड़ रहे चुनाव। तो आपका कहना है कि आपने 10 वार्डों में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन 5 वार्डों में भी जो वहाँ की जनता है, उनका पूरा समर्थन आपकी पार्टी को है, आपको है? निश्चित तौर पे जनता ने ही खड़ा किया है। अब जनता के आशीर्वाद से खड़े हैं, तो 15 वार्ड की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल ने प्रथम बार जब चुनाव लड़ा था कुछ नया किया और दूसरी बार लड़ा तो फुल बहुमत में आ गए और पूरा बीजेपी और कांग्रेस में पूरा झाड़ू सफा कर दिया, क्या यहाँ पर भी केजरीवाल की तरह विजय भा चकरभाटा में इतिहास दोहराएंगे, बीजेपी और कांग्रेस का सफाया करेंगे? देखिए, सफाया करने वाली जनता होती है, हम तो जनता के आदेश का पालन करते हैं। जनता जो निर्णय लेगी वो निर्णय 15 फरवरी को सबके सामने रहेगा। आपके कौन कौन से मुद्दे हैं? अब देखिए, मुद्दा तो यही है कि अब झाड़ू उठाया है जब हमने, तो सफाई का ही मुद्दा लेके हम उतरे हैं मैदान में। इस
नगर में जितने प्रकार की गंदगी हैं सारी गंदगी साफ करके ही हम नगर पंचायत के परिसर की अध्यक्ष पद, पार्षद पद की कुर्सी में बैठेंगे। आपका कहना है कि गंदगी के साथ साथ भ्रष्टाचार भी सफाई करेंगे? खाली भ्रष्टाचार नहीं, गंदगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, जो हमारी जनता का जितने महतारी बंधन को भटकाया जा रहा है, फॉर्म नहीं जमा कर पा रहे हैं, जिनका प्रधानमंत्री आवास रुका हुआ है, जिनके पेंशन प्रकरण रुके हुए हैं, लगभग जो तानाशाही नगर पंचायत बोदरी के अंदर चल रही है उनको ख़त्म करके पूरी गंदगी साफ करके हम पब्लिक का हर काम कराएंगे। सभी को जो जो सुविधा मिलनी चाहिए सब सुविधाएं उनको दिलाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, और यहाँ पर अगर अन्य पार्टी की सत्ता आ जाएगी तो किस तरह आप लड़कर विकास कराएंगे और लोगों को उनका हक दिलवाएंगे? देखिए, सत्ता का जो नशा जब सर चढ़ के बोलता है तो पार्टी के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर घमंड आ जाता है, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दिख रहा है। तो इस घमंड में आदमी अपना ही विनाश करता है। जनता समय समय पर सबको सबक सिखाती रही है, हर पार्टी को जनता ने ठीक किया है, और समय रहते जनता इशारा कर देती है कि आप संभल जाइए। तो हम जनता की अदालत में जो निर्णय जनता लेगी। तो आपको कितना उम्मीद है कि आपके 10 जो प्रत्याशी खड़े हैं उसमें कितने जीत के आएंगे? मेरे को 10 के 10 जीत के आएंगे। हम उतरे हैं मैदान में तो गंदगी साफ करके जाएंगे। तो आपका कहना है कि विजय की विजय होगी, जनता की विजय होगी। धन्यवाद विजय जी। जैसा कि आपने देखा, आम आदमी पार्टी के नए नवेले प्रत्याशी विजय भा किस तरह इन्होंने बिल्कुल साफ सुथरे सवालों के जवाब दिए, कोई गोलमाल नहीं किया, और इनका कहना है कि ये चुनाव में नहीं उतरे हैं बल्कि जनता ने इन्हें खड़ा किया है। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, जनता लड़ रही है, मैं उनके आत्मसम्मान के लिए खड़ा हुआ हूँ। अब देखते हैं कि आगे जनता क्या फैसला लेती है। जुड़े रहिए हमारे संगवारी के संग।